कल हमने क्या किया था? Who is going to share the summary? Okay, let's have Talha Rauf on what we did yesterday. Talha, raise your hand. Talha Rauf. And here we go. Yes, Talha, you may speak now. अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है मेरी सही? हेलो Try to speak now. Yes. सर, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? Yes, बोले. ठीक है सर, कल हमने गूगल एड सेटअप के हवाले से स्टार्ट से एंड तक प्रोसेस को देखा था कि हम कैसे लेके चलेंगे उसे। तो पहले तो हमने उसके अंदर ये डिसाइड किया था कि वर्किंग आवर्स कितने होंगे, कस्टमर पर्सोना, यानी ये हम पूछेंगे क्लाइंट से कि उसका कस्टमर पर्सोना क्या होगा, उसके आइडियल क्लाइंट्स क्या होंगे, उसके वर्किंग आवर्स क्या होंगे। फिर उसके बाद हम उसका लैंडिंग पेज चेक करेंगे, उसके प्रोडक्ट की सर्विसेज वहां पे मेंशन हैं कि नहीं, सोशल रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह वहां पे प्रॉपर हैं या नहीं। तो हम उसका लैंडिंग पेज एनालिसिस पहले करेंगे। फिर उसके बाद हम कीवर्ड प्लानर पे जाके हम उसके लिए कीवर्ड्स सर्च करेंगे और उसकी वेबसाइट का जो लिंक है, जो लैंडिंग पेज का लिंक है, वो भी हम कीवर्ड प्लानर में एंटर करेंगे ताकि मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स हमारे पास आ सकें। उसके बाद हम कीवर्ड्स में हम फोकस करेंगे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स को, क्योंकि वो मोस्ट कन्वर्जन हमें लेके आते हैं हमारे पास। और क्वालिटी कीवर्ड्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, क्वांटिटी ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। क्वालिटी ऑफ कीवर्ड्स में यही है कि ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स को ही हम फोकस करेंगे, ऐसे कीवर्ड्स यूज नहीं करेंगे जो बस नंबर ऑफ कीवर्ड्स हम इंक्रीज करें। उसके बाद क्लाइंट का जो बजट होता है, अगर उसका बजट $500 है और अगर बिड की जो एवरेज बिड है, टॉप ऑफ द पेज की जो रेंज है, वो एवरेज अगर $8 निकलती है, तो उसे हम $500 से डिवाइड करके नंबर ऑफ क्लिक्स का उसे एक एस्टिमेट देंगे और फिर उसे बताएंगे कि आपकी इतनी कन्वर्जन आपको एक्सपेक्टेड है। तो इस तरह से हम उसे थोड़ी सी प्रोजेक्शंस भी दे देंगे। और अगर वो हमें कहता है कि बजट उसका कितना होना चाहिए, तो हम उससे पूछ रहे हैं कि आप कितनी लीड्स चाहते हैं, कितनी कन्वर्जन चाहते हैं। तो इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि बजट को हम डिवाइड करेंगे एवरेज बिड रेट से और उससे हम नंबर ऑफ क्लिक्स निकाल के उसको आइडिया दे देंगे सीपी कि भाई कितने क्लिक्स हम उसको लेके दे सकते हैं और उसके थ्रू कितनी कन्वर्जन हो सकती हैं फ्रॉम 1% to 3% कन्वर्जन रेट के हिसाब से। फिर उसके बाद डिस्प्ले एड्स के हवाले से हमने ये करना है कि जो भी हमने डिस्प्ले एड्स अगर शो करवानी है, तो हमारे पास दो टूल्स हैं, या हम वो यूज कर सकते हैं bannerboo.com और creatopi.com, जिसके जरिए हमने ये करना है कि हर डिस्प्ले एड के हर डायमेंशन हमारे पास मौजूद होनी चाहिए और हमें हर डायमेंशन सेपरेटली गूगल को प्रोवाइड करनी है ताकि उसकी सारी डिस्प्ले एड्स प्रॉपरली शो हों। उसके बाद हमने लैंडिंग पेज का सेटअप करना है गूगल टैग मैनेजर और गूगल एनालिटिक्स से। हमने उसमें गोल्स वगैरह डिफाइन करने हैं और फिर गूगल एनालिटिक्स को अपने गूगल एड से कनेक्ट कर देना है, यानी क्लाइंट के गूगल एड से कनेक्ट कर देना। उसके बाद हमने कैंपेन स्टार्ट करनी है। हमने पहले कन्वर्जन गोल्स इंपोर्ट करने हैं गूगल एनालिटिक्स से और जो बाकी गोल्स हैं वो हमने रिमूव कर देने हैं जो हम इंपोर्ट नहीं करें, ताकि हमारे पास बेटर रिजल्ट्स आ सकें। और उसके बाद हमने कैंपेन की टाइप सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जो और आपने रिकमेंडेशन की थी कि जो नॉन ई कॉमर्स ब्रांड्स हैं ना, हमने स्टार्ट वहां से करना है, क्योंकि ई कॉमर्स ब्रांड्स चाहते हैं कि उनके पास सेल्स है। तो सेल्स लाने के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स और भी डिपेंड कर रहे होते हैं, लाइक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट and the pricing of that product. So we usually go for non-e-commerce media buying jobs in the beginning when we don't have results, and then start with the search type of campaigns for the best result. हम डिस्प्ले एड्स की बजाय सर्च एड्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहां पे हमारे पास कन्वर्जन ज्यादा आती है, क्योंकि वहां सर्च इंटेंट होता है कि जो वहां पे पीपल सर्च ही वही चीज कर रहे हैं और हम उसी चीज को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद हम अपना बजट करेंगे और उसके बाद हम क्लिक कन्वर्जन्स को हम फोकस करेंगे इनिशियली, बिकॉज वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ डाटा, एंड व्हेन I think you're dropping your voice.
आवाज का सबको इशू है या जस्ट मुझे ही डिस्टॉर्टेड आ रही है? भला आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, ट्राई टू डू समथिंग। Talha, we are not able to hear you. Talha, we are not able to hear you. Okay, I have to put you on mute because I think कुछ ऐसा इशू आया कि म्यूट भी नहीं हो रहा था। ऐसा तिलिस्मी इशू आया है, म्यूट कर रहा हूँ, म्यूट भी नहीं हो रहा। I think he had to leave for some reasons. Right, but he was on the point. He was summarizing very well. And here we have what we decided yesterday कि हम किन चीजों पे फोकस करेंगे। एड्स ऑप्टिमाइजेशन पे हमने कल बात की थी, हम ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। एज वी सेड, हम ऑप्टिमाइजेशन करते वक्त देखते हैं कौन से कीवर्ड्स, अगेन इसको भी गौर से देखना है, इट्स मोर लाइक वन टाइम एक्टिविटी। ऑप्टिमाइज करते वक्त हम देखते हैं आपके एड्स के कौन कौन से, होल्ड ऑन, एड ग्रुप्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन सी कंट्रीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। वी सी ऑल दोज थिंग्स। सो फॉर एग्जांपल, हम जाते हैं किसी एक कैंपेन में, लेट्स से वी गो इनटू मॉर्गेज लीड्स। हम इसमें एक ही है, लेट मी फाइंड अ ग्रुप जहां पे मल्टीपल हों एड ग्रुप्स। लाइक हियर वी कुड सी, इस कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स हैं। अब हमने एनालिसिस इसका करना है कि हमें सबसे ज्यादा कन्वर्जन्स किस में मिल रही हैं और कॉस्ट पर कन्वर्जन भी जिसमें कम हो। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं सबसे ज्यादा कन्वर्जन्स किस में है। कन्वर्जन पे क्लिक करें, इट विल गेट सॉर्टेड बाय कन्वर्जन, जीरो वाले ऊपर आ गए एंड ना, जिसमें सबसे ज्यादा कन्वर्जन है वो टॉप पे है। कन्वर्जन रेट भी हम देखते हैं कि कन्वर्जन रेट क्या है सब पे, और कॉस्ट भी देखते हैं कि सब पे कॉस्ट क्या आ रही है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट पर कन्वर्जन का, जो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो हम क्या अगर जस्ट सीपीसी देखनी है, लेट्स से आपने कन्वर्जन वगैरह से निकल आए, आपने कन्वर्जन चलाई ही नहीं, कन्वर्जन का कोई ताल्लुक ही नहीं, आपने कन्वर्जन सेटअप ही नहीं की, तो इन दैट केस हम देखते हैं कि हमें सीपीसी यानी कि क्लिक्स कहां से ज्यादा मिल रहे हैं और सस्ते मिल रहे हैं। तो हम देखते हैं सारी रोज को देखेंगे किस एड ग्रुप के क्लिक्स हमें सस्ते मिल रहे हैं। सो हियर यू कुड डू द एनालिसिस। पहले पे 1.2 है, दूसरे पे 2.4, देन दिस सबसे महंगा किस पे है 5.1, इस पे हमने $10,000 खर्च किए हैं, पर क्लिक हमें $5 पड़े हैं। राइट, नेक्स्ट वाले पे देखिए, लाइफ इंश्योरेंस वाले पे, इस पे हमने $7,500 खर्च किए हैं, पर क्लिक कितना पड़ा है हमें $5, एंड वी वुड सी द रेस्ट ऑफ द एज वेल। और देखेंगे सबसे महंगे क्लिक्स कहाँ पे हैं। जो सबसे महंगे हैं विल गो इनटू दैट, इसके अंदर चले गए। अब इसके अंदर सारे कीवर्ड्स आ गए जो हमने इस एड ग्रुप के अंदर कीवर्ड्स ऐड किए थे। अब हर कीवर्ड का पोस्टमार्टम करेंगे, हर कीवर्ड का पोस्टमार्टम करेंगे कि महंगे क्लिक्स कहां पे हमें पड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सीपीसी अगर नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, हम क्लिक कर सकते हैं कॉलम्स पे, मॉडिफाई कॉलम्स में जाएंगे, परफॉर्मेंस में जाएंगे, यहाँ पे एवरेज सीपीसी सिलेक्टेड है, वहां पे होना चाहिए कहीं पे एवरेज सीपीसी, ये आ गया।
राइट हमारे पास ये एवरेज सीपीसी का भी कॉलम मौजूद है कि हर क्लिक हमें कितना महंगा कितना सस्ता पड़ रहा है डिफरेंट कीवर्ड्स के लिए। सो here you would see थोड़ा सा मैं इसको फ्रेम में ले आऊं चीजों को ऐसे। यहां पे हम देख सकते हैं कि मॉर्गेज लीड्स हमें $6 पर क्लिक का पड़ रहा है, और मॉर्गेज लीड जनरेशन जो है दूसरा कीवर्ड हमें $10 पर क्लिक, तीसरा जो है वो हमें $10 पर क्लिक, चौथा जो है $10 पर क्लिक, ये आगे जो नेक्स्ट एक आ रहा है $11। सो हमारे पास काफी ऐसे कीवर्ड्स मौजूद हैं जो कि काफी महंगे हैं। तो अगर ये आपको फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं दे रहे, अब फर्ज कर लो ये क्लिक आपको $10 का पड़ा है, अगर तो ये मेयर आपने जस्ट क्लिक्स ही लेने थे, आपको क्लिक्स मिल रहे हैं, वेल गुड इनफ। अगर ये कन्वर्ट नहीं हो रहे, जो चीज आप बेचना चाह रहे हैं, जिस तरह की लीड्स आप लेना चाह रहे हैं, इस कीवर्ड ने आपको प्रोवाइड नहीं की, तो आप क्या करोगे? इस कीवर्ड को बंद कर दोगे, ऑफ कर दोगे, यानी कि गूगल को बता दिया, डियर गूगल डोंट रन माई एड्स फॉर दिस कीवर्ड। तो इस तरीके से क्या होगा, आप अपने एड को बेटर परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज करोगे। अब यहां से आप एक चीज ये सीखेंगे कि ये तो ऑप्टिमाइजेशन इज समथिंग जो कि ऐसा तो नहीं हो सकता आज आपने कैंपेन चलाई और कल से ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दें। राइट, डेटा होगा तो आप ऑप्टिमाइज करोगे ना, क्या चीज कहां से सस्ते रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कहां से महंगे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। राइट, सो जो कीवर्ड्स आपको महंगे रिजल्ट दे रहे हैं उनको ऑफ कर देते हैं, जो सस्ते रिजल्ट्स आपको दे रहे हैं वो जब महंगों को ऑफ करेंगे, उनके हिस्से का बजट सस्तों के हिस्से में जा रहा होगा, तो आपको और ज्यादा वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट्स जो है वो बढ़ जाएगा। ये चीज होगी। देन यू वुड सी एड्स, उसके अंदर एड्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 3 एड्स देख रहे हैं, या 2 एड्स देख रहे हैं, वन इज रिमूव्ड। कॉलम्स में जाएं, मॉडिफाई करें, कन्वर्जन्स में जाएं और कन्वर्जन्स का कॉलम भी ऐड कर दें, और हमारे पास कुछ रिजल्ट्स सामने आ गए। रिमूव्ड वाले को खत्म कर दें, जस्ट इनेबल वाले को देखें ताकि थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो। हमारे पास 2 एड्स हैं अब हमारे पास, और दोनों एड्स के अंदर क्या है, पहले एड में कॉस्ट पर कन्वर्जन $450 और दूसरे एड में कॉस्ट पर कन्वर्जन $650 है। राइट, एक एड पे हमने $2500 खर्च किए हैं, एक पे तकरीबन $8000 खर्च किए हैं, और हमें दिस एंड दिस क्लिक्स मिले हैं। तो अब यहां पे हमने क्लाइंट को जो रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे हैं, क्लाइंट के बिजनेस के मुताबिक देखेंगे, दोनों में से क्या हमें दोनों चलने देने चाहिए, क्लाइंट की नीड क्या है। अगर क्लाइंट का बजट जरा स्ट्रिक्ट है तो आपको इन दोनों में से एक ऐड को बंद कर देना चाहिए, और हम ज्यादातर उस ऐड को बंद करते हैं जो महंगे रिजल्ट्स हमें प्रोड्यूस कर रहा होता है। सो हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले ऐड को, जब भी आपके पास आप अपने क्लाइंट्स का रिव्यू कर रहे होंगे, आप महंगे रिजल्ट्स वाले ऐड को पॉज कर देंगे। इसी वजह से आप क्या करते हैं, इस नतीजे पे पहुंचने के लिए कि किसको ऑन रखना चाहिए किसको ऑफ रखना चाहिए, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, मल्टीपल कीवर्ड्स होने चाहिए, मल्टीपल एड ग्रुप्स होने चाहिए, मल्टीपल हर एड ग्रुप के अंदर एड्स होने चाहिए, ताकि आप एनालिसिस बाद में कर सकें कि क्या चीज वर्क कर रही है, क्या चीज वर्क तो कर रही है लेकिन महंगे रिजल्ट्स दे दिए, ताकि आप महंगे वालों को ऑफ कर सकें। और बेहतर यह होता है कि जब एड्स को आप कुछ 2-3 मिनिमम 2-3 हफ्ते उसको चलने देते हैं, तब आप ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएं। थोड़ा सा गूगल को परफॉर्म कर लेने दें, गूगल एड्स को परफॉर्म कर लेने दें, उसके बाद आप ये ऑप्टिमाइजेशन एंड स्केलिंग फेज में आते हैं। राइट, दैट्स वन थिंग। नेक्स्ट इज आप
जाएंगे कैंपेन के अंदर एंड यू वुड गो इनटू लोकेशन। लोकेशन में जाके यू वुड बी सीइंग कौन सी लोकेशन अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। अब कंट्री तो है यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फॉर एग्जांपल हमने जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर $1,00,000 के एड्स चलाए हैं। We have spent about $100,000 in United States alone. तो हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स पे क्लिक किया, हम रीजन्स पे जाते हैं। रीजन्स का मतलब है वहाँ के सूबे, वहाँ की स्टेट्स। तो स्टेट्स का हमारे पास रिकॉर्ड आ गया कि किस किस सूबे से हमें क्या क्या मिला है। तो वी कुड अगेन क्लिक ऑन कॉलम्स, कन्वर्जन्स पे जाएं, कन्वर्जन्स को ऐड कर दें, तो हमें पता चल जाएगा। हालांकि इवन दो वी हैव, हमने पूरा यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया था, हमने एक एक सूबा सेलेक्ट नहीं किया था इस कैंपेन में, लेकिन हर सूबे के इंडिविजुअल स्टैट्स भी आपके पास आ रहे होते हैं। सो यू वुड बी सीइंग, अच्छा जी कैलिफोर्निया में हमें 14 कन्वर्जन्स मिली, हमने $10,000 खर्च किए थे। टैक्सेस में हमने तकरीबन $7,000-8,000 खर्च किए थे, हमें 16 कन्वर्जन्स मिली। एंड यू वुड बी सीइंग कॉस्ट पर कन्वर्जन्स क्या है। तो आप देखिए हमें सबसे महंगी कन्वर्जन कहां से मिल रही है, कैलिफोर्निया से। दूसरे नंबर पे, बल्कि इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, हियर वी गो, राइट। सिलिकॉन वैली से हमें सबसे महंगी कन्वर्जन मिली, $2,000 पर कन्वर्जन, प्रीटी एक्सपेंसिव। उसके बाद हमें टेनेसी में 1700 समथिंग डॉलर्स मिली, इंडियाना में देश $1,100, ओहायो में $1,100, नॉर्थ कैरोलिना में देश, सैन फ्रांसिस्को में देश, वर्जीनिया में देश, यूटा में देश एंड मिसिसिपी में देश। तो हमारे पास हर सूबे की कन्वर्जन रेट आ रहा है, जिससे अब हम जो महंगे हैं उसको पॉज कर सकते हैं, ताकि उन हिस्सों, उन रीजन्स में हमारे ऐड जाए ही ना जहां पे हमें महंगे रिजल्ट्स मिलते हैं। रीजन्स कुछ भी, अब सिलिकॉन वैली का हमें पता है कि भाई वहां पे तो कंपटीशन बहुत हाई होगा, वहां पे तो क्योंकि सारी बिजनेस कम्युनिटी सिलिकॉन वैली में है, राइट। सो इसी वजह से वहां पे पर क्लिक कॉस्ट भी ज्यादा है। आप देखें पर क्लिक कॉस्ट भी वहां पे ज्यादा होगी, कन्वर्जन्स कम मिलेंगी, जब कम मिलेंगी तो जाहिर है कॉस्ट पर कन्वर्जन बढ़ जाएगी। सो दिस इज हाउ यू वुड एवेल्यूएट कौन कौन सी जगहों पे आपको कन्वर्जन्स मिल रही है, किन जगहों से आपको मिल रही है, कौन से आपको ऑफ करने चाहिए। सो एज आई सेड, डेटा आपको गूगल निटी ग्रिटी दे देगा। अब उस डेटा को यूज करके डिसीजन मेकिंग करना, इट्स द गेम। मेन काम ये है कि आप डेटा को यूज करके डिसीजन मेकिंग फिर कैसे करते हो, कैसे। अब डेटा गूगल ने आपको बता दिया, अब यहां से आप कोई फॉर एग्जांपल अपने ही जहन में सोच रहे हो और उसको ऑफ कर दें, किसी जिसको ऑन रखना चाहिए था उसको ही आप ऑफ कर दें। सो यानी कि आपको टूल का तो पता है ये काम कैसे करता है, लेकिन दिमाग आपने सही से यूज ही नहीं किया। यू गेटिंग द पॉइंट। सो इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टफ। यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज थिंग्स। टूल का पता होना, इसलिए मार्केटिंग इज अ ब्रेन गेम। टूल का पता होना इज वन थिंग, डेटा आपको गूगल दे रहा है, अब आपने उस डेटा को यूज करके टूल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, अपने एड्स को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। सो इट इजंट लाइक कि यू वुड बी जस्ट बूस्टिंग ए कैंपेन और लाइक्स लेके आने हैं, राइट। अब पता चला कि वो सोशल मीडिया मार्केटिंग और ये इन मार्केटिंग इन अ नटशेल कितनी डिफरेंट चीजें हैं। सो ये चीज हो गई, वी कुड सी दिस। एंड देन हम देखते हैं स्केड्यूलिंग में आके किन दिनों में आपको ज्यादा कन्वर्जन्स मिलती हैं। डेज में आके हमने देखा कि किन किन दिनों में हमें
ज्यादा कन्वर्जन्स मिली है, यानी कि ट्यूजडेज को हमने तकरीबन $15,000 या जितने, जब से भी कैंपेन चला रहे हैं हमने ट्यूजडेज को $15,000 खर्च किए, थर्सडेज को इतने, दिस हमारे पास आ गया सारा टोटल $1,00,000 का हमारे पास एड स्पेंड आ गया। अब हर दिन कितनी कितनी कन्वर्जन मिली वो भी हमारे पास आ गया, और कॉस्ट पर कन्वर्जन मुख्तलिफ दिनों में क्या होती है ये भी हमारे पास आ गया। तो हम इससे देख सकते हैं कि क्या कोई ऐसे दिन हैं जब हमारे एड्स इतना हमें कुछ ट्रैक्शन गेन नहीं करते या हमें कुछ हासिल नहीं होता। तो अगर हम कॉस्ट पर कन्वर्जन देखें तो समहाउ एक दूसरे के आसपास ही है, नॉट अ मेजर डिफरेंस। पहला $400 है, देन 450, देन 500, 521, 416, 400 समथिंग समथिंग। तो अगर कोई एक्सपेंसिव है तो दैट इज सैटरडेज। सैटरडेज को हमें कॉस्ट पर कन्वर्जन महंगी मिल रही है। सो व्हाट वी कुड डू, हम एड स्केड्यूल में जाके सैटरडेज को निकाल सकते हैं। एड स्केड्यूल में गए, किस किस दिन आप एड चलाना चाहते हैं, यू कोड अब 1 बाय 1 ऐड करेंगे कि हम मंडेज को भी ऐड चलाना चाहते हैं, हम ट्यूसडे को भी चलाना चाहते हैं, एंड यू वुड कीप ऑन थर्ड। अब सैटरडे को महंगे ऐड थे, सैटरडे को निकाल दें, सैटरडे को ऐड ना करना आप यहाँ से। बाय डिफॉल्ट तो सारी दिन ऐड है ना इस कैंपेन, तो आप इधर से मैनुअली करोगे एंड सैटरडे को निकाल दोगे। दिस इज हाउ यू कुड ऑप्टिमाइज योर कैंपेन फॉर different days. You could go to audiences and let it load. आप यहाँ पे देखेंगे like this, एड ग्रुप के लेवल पे जाके, कैंपेन के लेवल पे नहीं, एड ग्रुप के लेवल पे आप जाके देखेंगे कि कौन से एज ग्रुप्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप देखेंगे 18 से 24 वाले जो हैं उनकी पर कॉस्ट पर कन्वर्जन ये है, 25 से 34 वालों की दिस, एंड यू वुड सी यहाँ पे जो महंगी आपको एज ग्रुप नजर आ रहा है उसको आप यू कुड सेलेक्ट, यू कुड गो इनटू एडिट और आप इसको एक्सक्लूड फ्रॉम दिस एड ग्रुप कर दोगे जो महंगा पड़ रहा होगा आपकी कैंपेन के लिहाज से। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी कैंपेन के एक एक एस्पेक्ट को यू कुड डू अकॉर्डिंग टू द जेंडर एज वेल, यहाँ पे जेंडर के हिसाब से कर सकते हैं, हाउस होल्ड इनकम के हिसाब से, जो गूगल को लगता है लोग जो सर्च कर रहे होते हैं उनकी किस कैटेगरी में वो फॉल करते हैं इनकम के हिसाब से। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये स्टैट्स हैं, पाकिस्तान के लिए हाउस होल्ड इनकम वाले स्टैट्स माइट नॉट बी दैट एक्यूरेट, बट डेवलपिंग कंट्रीज में काफी हेल्पफुल होते हैं ये स्टैट्स हाउस होल्ड इनकम वाले, बाकी तो तमाम कंट्रीज के लिए। दिस इज हाउ यू कुड ऑप्टिमाइज ईच एंड एवरी बिट ऑफ योर कैंपेन। नेक्स्ट चीज है रीटारगेटिंग का। रीटारगेटिंग हम कैसे करेंगे? प्रीटी सिंपल, यू वुड गो टू टूल्स, ऑडियंस मैनेजर में जाएं। अब ये चीज भी गौर से देखनी है, एंड अननोन होंगे कुछ लोग कि जाहिर है एज वगैरह गूगल नहीं उसको डिटरमिन कर पाता होगा, सो अननोन का एक ब्लॉक आपको हमेशा नजर आएगा। रीटारगेटिंग के लिए हम रीटारगेटिंग करना किसे चाहते हैं? हम रीटारगेटिंग करना किसे चाहते हैं, पहले ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। किसे रीटारगेटिंग करना चाहिए? जो आपकी वेबसाइट के लेट्स से होम पेज पे गया है, या जो आपकी वेबसाइट के लेट्स से किसी स्पेसिफिक पेज पे गया है, ऐसे ही रीटारगेटिंग करेंगे ना। या वो आपके होम पेज पे गया है या किसी स्पेसिफिक पेज पे गया है, या पूरी वेबसाइट पे आने वालों को आप अपने गूगल एड्स दिखाना चाह रहे हैं, राइट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे,
वी वुड गो टू डेटा सेगमेंट्स, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और किसको रिटारगेटिंग करना चाहते हैं, वेबसाइट विजिटर्स को, ऐप यूजर्स को, यूट्यूब यूजर्स को, कस्टमर लिस्ट को, किसको करना चाह रहे हैं आप। सो लेट्स से वी गो इनटू, ये वैसा ही है जैसे हमने कस्टम ऑडियंस बनाते थे ना फेसबुक में, इट वर्क्स सेम वे। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, वहां पे जरा डिब्बों की शक्ल में आपको दिखा रही होती हैं चीजें, यहाँ पे उसने मेन्यू की शक्ल में आपको दिखा दी, बट द माइंडसेट वही होना चाहिए, थॉट प्रोसेस सेम है, अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पे वही यूज होगी। सो यू क्लिक ऑन वेबसाइट विजिटर्स एंड यहाँ पे आप लेट्स से कोई भी रख दो, आप करना चाहते हो इसका नाम ZH कुछ भी, ऑडियंस, वेबसाइट ऑडियंस, राइट। विजिटर ऑफ ए पेज, यहां पे कॉम्बिनेशंस देखें, कॉम्बिनेशंस वुड बी गेटिंग लिटिल एडवांस, लेकिन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। विजिटर ऑफ पेज का मतलब है आप कोई पेज का बताओ, किस पेज को विजिट किया हो आपकी ही वेबसाइट के। विजिटर ऑफ ए पेज हु आल्सो विजिटेड अनदर पेज, यानी कि दो पेज, जो हमारे होम पेज पे भी गया हो और जो हमारे कॉन्टैक्ट अस पर, इस तरीके से आप दो पेज बता दो। विजिटर ऑफ अ पेज हु डिड नॉट विजिट अनदर पेज, इस तरीके से आप एक काइंड ऑफ फॉर्मूला बना सकते हो, मैथमेटिकल फॉर्मूला। सो यहां से हमने क्या किया, लेट्स से हम सिंगल पेज की तरफ जाते हैं, विजिटर ऑफ अ पेज, राइट। आगे क्या है, मैचिंग रूल क्या है, कहां पे वो आया हो, पेज यूआरएल कंटेन्स, पेज का नाम के अंदर क्या स्पेलिंग्स वगैरह होने चाहिए, या कंटेन्स की जगह हम इक्वल्स कर देते हैं। इक्वल का मतलब है कि दिस, तो गूगल साथ आपको बता देगा कि लास्ट 30 डेज में आपकी वेबसाइट पे इतने लोग आए हैं, राइट। जीरो कुकीज आई हैं, इसका मतलब है कि गूगल के पास कोई डेटा फिलहाल मौजूद नहीं है। बट फॉर योर एड्स, यहाँ पे डिफरेंट स्टार्ट हो सकते हैं, 100, 200, 500, 1000 वगैरह। आई वुड शो यू सम अदर एड अकाउंट्स टू, यू वुड बी सीइंग कि यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन कोई ना कोई नंबर आ रहा होता है, लेकिन जब आप कि इंटीग्रेशन किसी फ्रेश वेबसाइट के साथ कर रहे होंगे, यहाँ पे यूजुअली फिगर 0 ही आ रहा होगा। सो हमने ये कर दिया, एंड कितने दिनों वाली ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे बता दोगे। अप टू 3 साल तक, 40 डेज में जितने साल बनते हैं तकरीबन, मेरे ख्याल में 1.5 साल शायद बनता होगा, आप लोगों को रिटेन कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 540 ही, तो अब क्या होगा, गूगल 540 डेज के अंदर, अभी से लेके, और अगर आपने इंटीग्रेशन इसको पहले की, इसलिए ऑडियंस हम पहले बना लेते हैं ताकि ऑडियंस के अंदर लोग इकट्ठे होते भी रहें, अगर कोई पुराने मौजूद हैं वो भी हमें यहाँ पे आइडिया हो जाए। सो नए पुराने 540 डेज वाले हमारे पास आ जाएंगे इसके अंदर। आप इसका नाम कोई भी रख सकते हैं। वंस यू डन विद दैट, हमने इसको कर दिया क्रिएट सेगमेंट, तो हमारा यहाँ पे वेबसाइट विजिटर्स ये आ गए। अभी ये पॉपुलेट हो रही है ऑडियंस, तो हमारे पास कुछ बेहतर नंबर्स भी आ जाएंगे। गूगल बाय डिफॉल्ट कुछ ऑडियंसेस भी बनाता है, ये तो हमने खुद बनाई है ना। गूगल बाय डिफॉल्ट खुद भी कुछ ऑडियंसेस बना देता है रीटारगेटिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम पहले को देखें, ऑल विजिटर गूगल एड्स, ये बना हुआ है ऑटोमेटिकली क्रिएटेड,
people who visited pages that contain your remarketing tag. So हमारे पास गूगल ने एक साइज उसका बता दिया है कि इतने लोग, और ये साइज जो है दैट इज मोर लाइक एन आइडिया, इससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। यूजुअली मैंने देखा है कि आपको आपकी जो आउटरीच होती है वो 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 15 टाइम्स इससे ज्यादा होती है। जैसे हमने सर्च वॉल्यूम का देखा था ना, वहां पे भी वॉल्यूम एक आइडिया के लिए होता है, एग्जैक्ट या 100% एक्यूरेट नहीं होता। यहाँ पे भी सेम चीज है। सो हमारे पास ऑडियंसेस कुछ ऑटोमेटिकली गूगल ने खुद बता दी। व्हेन यू वुड रन एड्स फॉर सम टाइम, गूगल ऑटोमेटिकली एक लिस्ट भी बना देता है आपकी। जैसे यहाँ पे आप काफी देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। सो ये चीज भी है। आप क्लाइंट के ऑडियंस मैनेजर में जाके भी ये देख सकते हैं कि क्या गूगल ने ऑटोमेटिकली कुछ लिस्ट्स क्रिएट की हुई हैं, और जस्ट वो यूजर ही नहीं जो आपकी वेबसाइट पे आए हैं, उन जैसे लुक अलाइक्स भी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड हैं, सिमिलर टू ऑल यूजर्स, सिमिलर टू ऑल हु कन्वर्टेड, सिमिलर टू एडवर्ड्स ऑप्टिमाइज लिस्ट, राइट। सो आपको हेल्प आउट करने के लिए गूगल खुद भी ये ऑडियंसेस बना देता है। एंड you could again click on, let's say, customer list, and अब ये वाला जो कस्टमर लिस्ट वाला है, ये बहुत सारों के पास ऑप्शन ये नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि गूगल का इस पे एक क्राइटेरिया है कि इफ यू हैव स्पेंट approximately $50,000 in your ad account, तब आप गूगल को एक अपने प्रीवियस क्लाइंट्स की या प्रीवियस लीड्स की लिस्ट अपलोड करके रीटारगेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे फेसबुक पे हम करते रहे। फेसबुक में तो कोई इस तरह का क्राइटेरिया नहीं था ना, फ्रेश अकाउंट्स पे भी हो जाता था। यहाँ पे क्राइटेरिया है, बट आई हैव सीन दैट टू के कुछ अकाउंट्स को, हालांकि उन्होंने $50,000 के थ्रेश होल्ड को नहीं पहुंचे होते, गूगल ये ऑप्शन उनको दे देता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो आप जब तक उस थ्रेशोल्ड $50,000 अपने एड अकाउंट से स्पेंड नहीं करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। आप यहां से टेम्पलेट इसका डाउनलोड कर सकते हो, जिसपे उन्होंने बताया कि आपके कॉलम किस तरतीब में होने चाहिए, ईमेल, फोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह। उसके अंदर डेटा डालें अपने पुराने क्लाइंट्स का, लीड्स का, वहां पे डाल दे, यहाँ पे लिस्ट अपलोड करें और उसकी भी एक लिस्ट बन जाएगी। अब ये जो लिस्ट बन गई है, इनको यूज कैसे करना है आपने, हाउ यू वुड यूज दैट लिस्ट। आप क्या करोगे, लेट्स से हम वापस आ गए हैं अपने डैशबोर्ड में। आप जाओगे अपने कोई भी कैंपेन लो और उस कैंपेन की ऑडियंस में चले गए। हम ऑडियंस में जाने के बाद ऑडियंस सेगमेंट में जाएंगे। फिलहाल हम किसी सेगमेंट को टारगेट नहीं कर रहे। एडिट ऑडियंस सेगमेंट पे जाएं और यहां पे जो आपने बनाए थे ऑडियंसेस, अब कुछ ऑडियंसेस ये वाले जो हैं सेगमेंट्स, ये गूगल ने ऑटोमेटिकली भी बनाए हुए हैं। ये ऑटोमेटिक सेगमेंट्स, ये वाले ऑटोमेटिक सेगमेंट्स हम चूज नहीं करेंगे। ये भी हेल्पफुल होते हैं, यू कुड ट्राई देम टू, लेकिन अभी जो हमारा मकसद है वो इसकी तरफ जाना नहीं है। हम ब्राउज में जाएंगे। ब्राउज में जाने के बाद यू कुड गो टू इंटरैक्टेड विद योर ऑडियंस, इधर आए, वेबसाइट विजिटर्स, और जो आपने बनाया था ग्रुप, यू कुड चूज दैट। ठीक, यही बनाया था ना हमने। सेव कर देंगे यहां से, और अभी मैं इसको सेव नहीं करूंगा सिंस इट्स अ रियल कैंपेन एंड डोंट वांट टू मेस इट अप, राइट। सो वो ऑडियंस यहां पे आ जाएगी। अब क्या होगा, अब क्योंकि ऑडियंस के अंदर आपने एक सेगमेंट को चूज कर लिया है, तो अब क्या होगा, आपका ये जो एड है डिस्प्ले एड्स, लेट्स से, क्योंकि रीटारगेटिंग जो है वो डिस्प्ले एड्स की मदद से की जाती है।
कि कोई बंदा किसी भी वेबसाइट पे जाए उसको आपका ऐड नजर आ जाए, क्योंकि गूगल सर्च पे तो वही ऐड आएंगे ना जो लोग सर्च कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि गूगल सर्च पे लोग सर्च कर रहे हों लेट्स से रेस्टोरेंट और आपकी स्पोर्ट्स ब्रांड के ऐड वहां पे आ जाए। google.com पे तो वही ऐड आएंगे जो लोग सर्च कर रहे हैं उससे रेलेवेंट। तो यहाँ पे तो आप रीटारगेटिंग नहीं कर सकते, आप रीटारगेटिंग करते हो डिस्प्ले एड्स के थ्रू, राइट। सो डिस्प्ले एड्स पे जब हमने यहाँ पे ऑडियंस लगा दी है, ऑडियंस क्रिएट करके ऑडियंस सेगमेंट्स में जाके हमने ऑडियंस लगा दी है, तो अब हमारे ऐड उन्हीं लोगों को जाएंगे जो उस ऑडियंस के क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रहे हैं। अब चूंकि हमने ऑडियंस सेगमेंट लगा दिया है तो कीवर्ड्स लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो आप कीवर्ड्स सारे डिलीट कर दें। यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, जिन लोगों ने पहले हमारी वेबसाइट पे आए थे वो जो मर्जी सर्च कर रहे हो, जिस मर्जी वेबसाइट पे जा रहे हो, हम तो बस ऐड दिखाना चाहते हैं, वो चाहे ये कीवर्ड सर्च कर रहे हैं या नहीं। तो इसी वजह से थोड़ी सी कैंपेन को लाइट साइड पे रखने के लिए हम कीवर्ड्स रीटारगेटिंग के अंदर यूज नहीं करते, हम जस्ट ऑडियंस के थ्रू रीटारगेटिंग कर रहे होते हैं, हम कीवर्ड्स के थ्रू टारगेटिंग नहीं कर रहे होते। इज दैट क्लियर? So this is how you could do the retargeting thing. बिल्कुल, मैंने आपको बताया था ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, ये इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा जब आप कैंपेन रन करने की तरफ जाओगे ना, तब आपको इसकी समझ आएगी, तब आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी। अभी तो समझ के आपको आइडिया होगा, अच्छा पहले जिन सेगमेंट ऑडियंस में जाना है, ऑडियंस में जाके वेबसाइट को चूज करना है और बता देना है पेज वगैरह का नाम, आपकी ऑडियंस बन गई, कैंपेन में आना है, ऑडियंस में जाना है, वहां पे लोगों को सिलेक्ट कर देना है। गेटिंग द पॉइंट? सो आपकी टारगेटिंग हो जाएगी, दैट्स इट, उस चंक को। अब इससे अगर ये चीज समझ आई है तो आप रीटारगेटिंग कैंपेन्स बड़ी स्मूथली रन कर सकते हैं। अब जो दिमाग आप इंस्टाग्राम रन करने के लिए, टिकटॉक देखने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए यूज करते हैं, अगर उसी दिमाग को आप यूज करके चाहते हैं की कैंपेन बनाइए ना, थोड़ा सा जब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, रीटारगेटिंग के अंदर भी आप चीजों को डाइवर्सिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रीटारगेटिंग का ऑडियंस सेट बना लेते हैं लास्ट 4 डेज का, एक बना लेते हैं लास्ट 30 डेज का, एक बना लेते हैं लास्ट 2 मंथ्स का, एक लास्ट 3 मंथ्स का। एक कैंपेन होती है वो जस्ट लास्ट 7 डेज वालों के लिए है, जो पिछले 7 दिन के अंदर हमारी वेबसाइट पे आए हैं, उनके लिए ऐड हमारा मुख्तलिफ किस्म का होता है। ठीक है, उस पर हम बात ही ऐसे करते हैं कि अगलों को जरा याद रहे, कि क्योंकि हमें पता है कि वो पिछले 7 दिनों में हमारी वेबसाइट पे आए थे, उनसे बात करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। जो लास्ट 30 डेज में आए थे उनके साथ हम अलग तरीके से, जाहिर है, ऐड के में कम्युनिकेट करेंगे, उनके लिए ऐड कॉपी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जो लास्ट 90 डेज में आए थे उनके लिए हमारी ऐड कॉपी थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। सो जैसे जैसे आप रीटारगेटिंग को डीप रीटारगेटिंग की तरफ लेके जाएंगे, व्हाट वुड हैपन, चीजें थोड़ी सी, इसको मैं कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कहूंगा,
क्योंकि ये इतनी मजे की चीज है। इट्स मोर लाइक कि आप जिन्होंने एफएससी वगैरह की थी, आप डेरिवेशन कर रहे हो और आपको समझ आना शुरू हो जाए, मैथ कर रहे हैं, आपको समझ आना शुरू हो जाए तो मजा आने लग पड़ता है आपको। यू गेटिंग द पॉइंट? तो वही माइंडसेट चाहिए जो, हालांकि मेरा अपना भी मैथ इतना अच्छा नहीं है, बट आई स्टिल एंजॉय दीज थिंग्स। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जिनका मैथ अच्छा नहीं था वो ये नहीं कर सकते, यू कुड डू दैट, लेकिन इसमें ध्यान आपको लगाना पड़ता है, वरना पैसे जाया हो रहे हैं। ऑक्शन बिडिंग वाला ही तरीका है ना, बिडिंग में जो हमने बताया हम इतना पे करेंगे, इतना पे करेंगे, उसी को ही ऑक्शन बोलते हैं। नहीं, मेरी जितने भी एनीथिंग दैट हैज टू डू विद नंबर्स, आई एम बैड एट दैट। दैट कुड बी मैथ, दैट कुड बी अकाउंटिंग, दैट कुड बी एनीथिंग। व्हाई आई एम बैड एट दैट? नाउ व्हाई आई हैव रियलाइज्ड व्हाई आई यूज्ड टू बी बैड एट दैट। मेरा अटेंशन स्पैन बहुत कम है, बहुत छोटा है। तो मैथ मांगती है अटेंशन, ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं आती। मैथ मांगती है अटेंशन, और हमारे पास इतनी अटेंशन होती नहीं मैथ को देने के लिए। सो हमारी अपनी फ्लाइट जा रही होती हैं, हम क्लासरूम में बैठे होते हैं, फ्लाइट हमारे जहन हमारे पहुंचे होते हैं मार्स पे, मरीख पे, बैठे क्लास में हैं, सोच रहे हैं शाम को क्रिकेट का मैच है, जाके फेसबुक पे ये करेंगे और फिर ऐसी वेबसाइट बनाएंगे। तो आपकी अटेंशन वहां पे होती नहीं है, तो आप, जाहिर है फिर जब तवज्जो ही नहीं दे रहे तो क्या समझ आएगा आपको। दिस इज वाई बहुत सारे लोग पढ़ ही नहीं पाते, बहुत सारे सब्जेक्ट्स उनको बोरिंग लग रहे होते हैं। इसलिए अच्छे टीचर को भी ये चाहिए कि वो तवज्जो, बच्चों की तवज्जो के इर्तकाज की भी उसको ट्रेनिंग देता रहे, तरबियत देता रहे। ये तरबियत जो है, 2-3 किस्म की तरबियत बहुत जरूरी होती है कि आप अपनी तवज्जो को कैसे एक पॉइंट पे लेके आते हैं, यानी कि दिमाग दाएं बाएं ना जाए। अब तन्हाई में व्हाट यू वुड बी डूइंग, इसमें खुद की ट्रेनिंग करना, राइट। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ ट्रेनिंग, सेल्फ डेवलपमेंट। अगर आपकी तवज्जो एक जगह पे नहीं जा सकती तो आप कुछ भी सीख ही नहीं सकते। लेट्स से वो दुनिया का आसान से आसान काम है, आप सीख ही नहीं सकते। और बाज दफा सिखाने वाले को भी ये एक काइंड ऑफ, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने मे भी कुछ ऐसा, उसके पढ़ाने का, उसके बताने का तरीका ऐसा था कि वो आपकी तवज्जो हासिल ही नहीं कर सका, राइट। वो चाहे उसमें फन की बात करता, कोई डराता धमकाता, कुछ भी करता, लेकिन आपकी तवज्जो वो हासिल करता। वरना कोई क्यों आई मीन बैठ के सीखना चाहेगा? कुछ ना कुछ आपको भी अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर, अपने पढ़ाने के तरीके के अंदर, अभी भी आपसे पूछा जाए आपका फेवरेट टीचर कौन है, तो आप शायद नाम ले लें फौरन से, क्विकली 1-2 नाम जहन में आ जाएंगे। मैट्रिक में जी वो होते थे, 8th क्लास में वो होते थे, कॉलेज लाइफ में वो होते थे। और पूछा जाए कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे, तो शायद बहुत सारे बच्चों को वो सब्जेक्ट का नाम ना याद आए कि वो पढ़ाते क्या थे। आपको जहन पे थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ेगी, क्या पढ़ाते थे। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने मैट्रिक के टीचर का नाम याद है कि वो क्या पढ़ाते थे, वो उनका नाम क्या है, वो पढ़ाते क्या थे, ऑनेस्टली मुझे नहीं याद, राइट। क्योंकि वो मुझे याद क्यों है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी कव्वाली करते थे और वो बड़ी आज काम आती है हमें, राइट। उनके वो पढ़ाए हुए सब्जेक्ट पता नहीं रियल लाइफ में काम आए या ना आए। उनकी उनकी वो की गई कवालियां जो हैं, वो बड़े देसी वो टीचर थे, और वो ऐसी बेइज्जती करते थे ना, ओहो सुभान अल्लाह। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ही डाइड लाइक फ्यू इयर्स अगो। लेकिन क्या कमाल की वो मतलब बेइज्जती करते थे। वो अक्सर क्योंकि स्कूल के अंदर हर जगह से लोग होते हैं, शहरों से भी हैं, गाँव से भी हैं, तो वो अक्सर जो बिल्कुल बैक बेंचर्स होते थे उनको बताते थे कि एक दिन आऊंगा मैं तुम्हारे गाँव में, गुजर रहा हूँगा,
तुम वहां पे भैंस बकरियां और उधर बैठे हुए होगे और दूर से मुझे कहोगे हेलो सर अस्सलाम वालेकुम, और मैं तुम्हारे इस्लाम का शायद जवाब भी ना दूं और गुजर जाऊं। तो अगर तुम चाहते हो ऐसा ना हो तो पढ़ लो। तो वो ऐसे पॉइंट मारते थे एक एक बच्चे को कि बच्चा जो है वो थोड़ा सा हो जाता था, आई मीन साइकोलॉजिकली कॉन्शियस हो जाता था। और छोटी छोटी बातें आपने अपने डोमेस्टिकली अपने घर में कैसे रहना चाहिए, दोस्तों के साथ, तो उनकी वो बातें जो हैं आज बड़ी वैलिड लगती हैं। लाइफ बहुत सारी इस तरह के मौके देगी व्हेन यू वुड बी हेल्पिंग अदर्स, अपने बहन भाई सिबलिंग्स बच्चे भांजे भतीजियां, यू वुड बी हेल्पिंग देम कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। ठीक है, मे बी नॉट एज अ प्रोमिनेंट रोल एज अ टीचर, लेकिन जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, जो रिश्ता आप प्ले कर रहे हैं, उसमें तो आप यू वुड बी हेल्पिंग ना। तो उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड ऑल्सो बी making an impact with whatever you have wherever you are. हाँ, एक उम्र के बाद कवाली जो है वो बड़ा, और हर रोल का बंदा ही आपको कवाली करने लग पड़े, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं डिफरेंट लेवल्स। देन कम्स समरश के अंदर कंपैटिटर एनालिसिस आप कैसे करते हैं? यू वुड गो टू एससीएम रश। एससीएम का मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग है, उसी से ये सेम वाला वर्ड निकला है। सो व्हाट यू वुड डू, वी विल गो हियर। जो भी वेबसाइट है, आप नंबर वन, अब कंपैटिटर का तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपका कंपैटिटर है कौन। अगर नहीं पता तो क्लाइंट से पूछ लें। खुद आप जो कंपैटिटर निकालेंगे वो गलत भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, अब आपको नहीं पता कि अमेरिका के फलाने शहर में जो ब्यूटी पार्लर है उसका कंपैटिटर कौन है। यू वुड नेवर नो दैट। आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि प्लीज आई मीन शेयर अ लिस्ट ऑफ लाइक 4 or 5 कंपैटिटर्स। तो क्लाइंट आपको बेहतर बताएगा कि उसके वो किसको कंपैटिटर समझता है। राइट, सो वंस यू वुड सी दैट, आप वन बाय वन उसका एनालिसिस इस टूल में करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। बट दूसरा तरीका यह है, आप जब एड रन कर रहे हैं, दूसरा तरीका तब वैलिड है जब आप एड या क्लाइंट एड फॉर सम टाइम कर रहा हो। व्हाट यू वुड डू, यू वुड गो हियर एंड आप जाएंगे अपनी कैंपेन के अंदर, एंड कैंपेन के अंदर यू वुड गो टू एड्स, नो नॉट एड्स बट एड ग्रुप्स में जाएंगे और जाएंगे ऑक्शन इनसाइट्स के अंदर। राइट, तो ऑक्शन इनसाइट्स में हमारे पास ज्यादा डेटा इस कैंपेन का नहीं आ रहा। और ये चीज आप अक्सर देखेंगे कि बहुत सारी इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं जिसमें गूगल आपको ऑक्शन इनसाइट्स का डेटा नहीं दे रहा होता, या ज्यादा सॉलिड किस्म का नहीं। हमने कल देखे थे डिफरेंट अकाउंट के अंदर, तो हमारे पास अच्छा खासा डेटा आ रहा था। राइट, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे, दैट वाज इनटू किचन एंड स्टफ। ये फाइनेंस के रिलेटेड ज्यादा कैंपेन्स हैं, तो इसमें डेटा गूगल ने फॉर मे बी सम रीजंस शेयर ज्यादा नहीं किया हुआ। बट आपके पास यहाँ पे डेटा आ रहा होगा अगर नॉन फाइनेंशियल कोई क्लाइंट है तो। इस क्लाइंट की इंडस्ट्री फाइनेंस है, एंड फॉर सम रीजंस गूगल इसका डेटा ज्यादा शो नहीं करता। लेट्स ट्राई मॉर्गेज एंड गो टू ऑक्शन इनसाइट्स। सी यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास डेटा मौजूद है।
तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कि अब ये डेटा आएगा कब, जब कैंपेन्स कुछ अरसे से रन हो रही होंगी, तब डेटा आएगा। गूगल हमें ये बता रहा है कि भाईजान जिस जिस इलाके में, जिस जिस एरिया में तुम ऐड रन कर रहे हो, उसी एरियाज में रेलेवेंटली सेम कीवर्ड्स के लिए ये वेबसाइट्स भी एड्स रन कर रही हैं। और 37% इसका शेयर है। और अगर 100 दफा मैं ऐड दिखाता हूं तो 37 दफा मैं इसका दिखा देता हूं, 100 दफा दिखाता हूं 30 दफा, तो एक परसेंटेज शेयर भी बता दिया है इंप्रेशन शेयर का, राइट। एंड हम कहां पे फॉल करते हैं, हम बॉटम 3 में फॉल कर रहे हैं। अब ऊपर जाने के लिए यू टेल मी, अगर मैं ऊपर सबसे टॉप पे आना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट आई वुड नीड टू डू, बजट इंक्रीज, एब्सोल्युटली। पैसे बढ़ाऊंगा तो ही मुझे ज्यादा इंप्रेशन शेयर मिलेगा। इट्स नॉट अबाउट कॉस्ट इंक्रीज, इट्स अबाउट बजट इंक्रीज। ज्यादा पैसे, पहले लेट्स से मैं $10 पर डे पे चला रहा हूं, मैं इसको $50 पर डे पे करूं, फिर देखूं कोई 8-10 दिन रन करके अब मैं कहां पे फॉल कर रहा हूं, तो देन यू वुड सी। अब हमें बहरहाल ये पता चल गया कि हमारे एरियाज के अंदर कंपैटिटर्स ये हैं 4-5, या हमारे नीचे भी हैं। सो व्हाट वी वुड डू, हम लेट्स से सबसे टॉप वाले को लेते हैं, transunion.com को, इसको लिया, कॉपी किया, and let me see if I am into right client's account. No, this is not the account I should be doing this search. So this client has its dedicated account as well. यहाँ पे आए हम, transunion.com में गए, डोमेन को सर्च किया हमने, एंड we are, अब हमें यहाँ पे देखेंगे पेड सर्च ट्रैफिक, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख के करीब इस ये पेड ट्रैफिक ले रहा है, यानी कि दे आर हैवीली इन्वेस्टिंग इन गूगल एड्स। तो हम क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करेंगे, लेकिन इनके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी ठीक ठाक 1 मिलियन से ज्यादा आ रही है पर मंथ। तो हम देखेंगे कि भाई साहब कितना बजट है इसका, कितने कीवर्ड्स टारगेट कर रहा है। ये चीजें गूगल एड्स आपको खुद से नहीं बताएगा, यानी गूगल कीवर्ड मैनेजर या उसमें कोई गूगल का ऑफिशियल टूल नहीं है जहां पे इस हद तक पोस्टमार्टम हो जाए। यहाँ पे हमें पता चला ये वेबसाइट टारगेट कर रही है तकरीबन 2000 कीवर्ड्स को, और इसकी वेबसाइट पे सर्च इंजन से ट्रैफिक जा रही है एड्स के थ्रू तकरीबन 1.5 लाख, और ये खर्च कितना कर रहे हैं, तकरीबन $6.5 लाख पर मंथ। इतना इनका बजट है ऑलमोस्ट। कीवर्ड्स कौन कौन से टारगेट कर रहे हैं, हमारे पास वो तमाम कीवर्ड्स भी मौजूद हैं, राइट। ये वो जो कीवर्ड्स हैं जिसपे वो एड रन कर रहे हैं। इस कीवर्ड को गूगल पे इतना सर्च किया जाता है, इसका सीपीसी इतना है, इन्होंने जो एड चलाया हुआ है वो उसमें ये लिंक लगाया हुआ है, ट्रैफिक इतनी मिली है, टोटल जितने लोग सर्च करते हैं उसमें से ट्रैफिक इतने परसेंटेज ये ले जाते हैं, और इस अकेले कीवर्ड पे इन्होंने 38,000 $38,500 खर्च किए हैं। लेकिन इस कीवर्ड के लिए एड कौन सा रन किया हुआ है इन्होंने, आप एड के ऊपर जब क्लिक करेंगे आपके पास वो एड भी आ जाएगा कि भाई इसके लिए ये इस तरह का एड बनाया है, नीचे वाले कीवर्ड पे आप लेके जाएं इस तरह। तो इस पे आपको कंपैटिटर के कीवर्ड्स, उस पे वो कितना खर्चा कर रहे हैं, उस पे किस तरह के एड चला रहे हैं, आपको निटी ग्रिटी, यानी अब जब ये आपको पता चल गया तो अब आपको पीछे रह क्या गया, या कंपैटिटर की ही 2 लाइनें उठाएंगे आप
कोई 2-4 कंपेटिटर और पकड़ लें, 2-2 4-4 लाइनें लें, आपका ऐड बन गया, राइट। और जस्टिफाई करने के लिए आपके पास डेटा मौजूद है कि भाई फलाना कंपेटिटर इतने पैसे लगा रहा है, तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि मैं इससे भी सस्ते रिजल्ट आपको ला के दूं। यू गेटिंग द पॉइंट? अक्सर क्लाइंट बहस करते हैं ना इस पे, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। अक्सर क्लाइंट कहते हैं जी सर आप देखें $100 हम आपको दे रहे हैं पर मंथ और कोई लीड नहीं है। आप भाई ये 6.5 लाख जो कंपेटिटर जिसका नाम लिए $6.5 लाख लगा रहे हैं, एक एक कीवर्ड देखिए उनका, एक एक कीवर्ड पे वो कितना खर्च कर रहे हैं, और आप मुझे $100 दे के मैं आपको मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी तो नहीं बना सकता। गेटिंग द पॉइंट? अब ये जवाब आप जब हौसले से देंगे फिर ही अगले क्लाइंट को जरा एक शटअप कॉल जाएगी कि भाई इट्स ऑल अबाउट मनी। आप हमें $1-2 लाख का बजट दें, जब अंधाधुंध हमारे ऐड चलेंगे तो गलत मलत भी ऐड चल रहे होंगे, कोई उसमें से कुछ 1-2% तो कन्वर्ट हो ही जाएंगे ना। यू गेटिंग द पॉइंट? सो कंपैटिटर एनालिसिस आपको ये कॉन्फिडेंस देगा। व्हाट इट वुड गिव यू, ये आपको कंटेंट भी देगा, आपको एड कॉपी भी देगा, आपको सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंटली कॉन्फिडेंस देगा कि दूसरे लोग किस तरह एड रन कर रहे हैं। चलो मैं बहुत ज्यादा बेहतर नहीं, अब जो $6.5 लाख एड्स पे स्पेंड कर रहा है उसको कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होगा, राइट? उसके पास डेडिकेटेड बंदे भी होंगे, राइट? वो कोई फाइबर पे जाके तो नहीं किसी को हायर करके $6.5 लाख की कैंपेन चला रहा होगा ना, राइट? तो उसके पास पूरा डिपार्टमेंट है, कुछ रिसर्च कर रहे होंगे वो सारे डिपार्टमेंट वाले। हम जनाब गए टूल्स के अंदर और उनकी पूरी रिसर्च, पूरी कॉपी को उठा के मजे से अपने एड्स के अंदर चिपका। यू गेटिंग द पॉइंट? सो कंपैटिटर एनालिसिस अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप एक कंपैटिटर, 2, 3, 4 जितने कंपैटिटर्स की तरफ जाएंगे उतना ही इसमें मजा आएगा आपको। एंड दिस इज, ये इतनी मजे की चीज है, और आपको मजा तब आता है जब आपके पास क्लाइंट थोड़े हों। आई इंजॉय दिस थिंग अ लॉट, लेकिन मेरे पास कैंपेन्स एंड क्लाइंट्स इतने हैं कि मैं इसको एंजॉय नहीं कर पाते इस प्रोसेस को, कि मैं 50 कंपैटिटर्स खोलूं, देखूं व्हाट बेस्ट दे आर डूइंग, राइट? सो आई वुड नीड समवन डेडिकेटेड हु वुड डू दैट थिंग। यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये बड़ा मजे का काम है जब आपके पास, लेकिन जब आप फुली फोकस के साथ एक कैंपेन पे ही काम कर रहे होते हैं। ये टूल परचेज करना पड़ता है, दिस इज नॉट अ फ्री टूल। यासीन कह रहा है सर हायर मी फॉर दिस, आई वुड लव टू इंशाल्लाह। टीम वर्क में जो मजा है ना वो अकेले में, अकेला बंदा एक हद तक आगे जाता है, दो हाथों से यू कुड अर्न, आई मीन ओनली अ लिटिल। सो मैंने आज के लेक्चर में जितनी भी टिप्स हैं, प्रो लेवल, प्रो लेवल, जो भी माइंडसेट चाहिए, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि वो सारी चीजें आपको बताऊं विदाउट लाइक बीटिंग अराउंड द बुश। यस, मेरा एक्चुअल में प्लान क्या है? प्लान ये है कि अपवर्क पे एक एजेंसी क्रिएट की जाए। और वो क्यों क्रिएट की जाए? क्योंकि आप सारे या आप में से मेजॉरिटी अलुमिनाइज कैपेबल है, राइट? मेजॉरिटी ऑफ यू आर कैपेबल। तो एक एजेंसी बनाई जाए, आप इंडिविजुअल भी अपना काम करते रहें, जाहिर है देयर इज नथिंग बैड इन दैट। और उस एजेंसी के नाम से आप प्रपोजल्स, राइट? एजेंसी की जाहिर एक प्रोफाइल होगी, उनके अंदर सारी चीजें उस हिसाब से मेंशन होंगी। आप जब प्रपोजल भेजा करेंगे, अब उसमें ऐड कौन किनको करना है? एक्टिव, लॉन्ग टर्म, जिनके जो सितारों पे कमंद डालना चाहते हैं, who want to see themselves at better place in like few years, उनको ऐड किया जाए आफ्टर काइंड ऑफ सम टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट के बाद। और
रोजाना के कुछ टास्क्स हों कि इस मेंबर ने जॉब्स शॉर्टलिस्ट करनी है, इस मेंबर ने इस किस्म की जॉब्स पे अप्लाई करना है। फिर गूगल शीट, क्लिकअप टाइप के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल वहाँ पे हो कि जी ये जॉब मेंबर ए ने मेंबर बी को असाइन की है कि जी उसने अप्लाई करना है, सो मेंबर बी ने अगर कर दिया है उसकी टास्क लिस्ट कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से हर एक बंदे को डेली के एक्शन आइटम्स मिले। यानी इट्स नॉट लाइक कि बस मैदान खुला है और अब आपने जो करना है, क्योंकि जब मैदान खुला होता है तो बाज दफा समझ ही नहीं आती कि जाना किस तरफ है। यू गेटिंग द पॉइंट। लेकिन जब बता दिया जाए ना कि ये इधर इस तरफ जाना है, तो आप आंखें बंद करके उधर 100 साल चलते रहेंगे। लेकिन अगर बताया ना जाए तो आप 100 साल कंफ्यूज ही रहेंगे कि पता नहीं यार मैं सही तरफ आ रहा हूं कि नहीं आ रहा, या मुझे शायद दूसरी तरफ चले जाना चाहिए था। तो ये प्लान है, एक प्रॉपर सिस्टम हो और प्रॉपर सारे काम करने वाले एक जगह पे हों, राइट, जो अच्छी, जिनकी अंग्रेजी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, और अच्छी का मतलब रियल में अच्छी, मतलब नॉट जस्ट लाइक कि आपको जरूरत है तो आप कह दें कि सर मुझे टीम में रख लें। मतलब इट्स अबाउट टैलेंट, इट्स नॉट अबाउट नीड। एक चीज को आई एम सेइंग विद अ हैवी हार्ट, राइट, क्योंकि वो नहीं होगा तो थोड़ी बहुत तो ट्रेनिंग दी जा सकती है, बट अगर आपके जुमले ही नहीं सही या आपको एम दी या इन चीजों का ही नहीं आइडिया, तो इट वुड लाइक वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस स्टेज पे हम हैं, हम एक दूसरे की अंग्रेजी ही, वो मास्टर्स हैं आप, सो टेक्निकली आई बिलीव आप सबकी इंग्लिश ठीक होगी। बट आई मीन इस तरह के आते रहते हैं बच्चे जिनकी अंग्रेजी बहुत बुरी होती है, तो उनको इंग्लिश ठीक करने में बड़ा टाइम लग जाता है। और समटाइम्स आप भी शॉर्ट ऑफ टाइम होते हैं, तो यू सी, यू गेटिंग माई पॉइंट, आई होप। और दैट्स इट, वो सिस्टम काम कर रहा हो, डेली का डेली टास्क ऑटोमेटिकली असाइन हो रहे हो और हर बच्चा अपना काम कर रहा हो, एंड दैट्स इट। आप जो अर्न कर रहे हैं वो आपके हिस्से में जा रहा है, राइट। जो अपवर्क एजेंसी की कॉस्ट आ रही है, दैट इज ऑटोमेटिकली गेटिंग पेड फ्रॉम व्हाट द प्रोजेक्ट्स आर, द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स वी हैव बीन गेटिंग, एंड यू गेटिंग द पॉइंट। तो इसमें पहला पहला पॉइंट ये है कि हमें अच्छे प्रपोजल राइटर्स चाहिए, टीम 1। टीम 2, हमें काम करने वाले चाहिए। सो आई एम करंटली वर्किंग ऑन टीम ए, जिनकी अंग्रेजी अच्छी है, जो काम लाने में महारत रखते हो। उसमें मेरा रोल क्या होगा? नंबर 1, मेकिंग श्योर कि एवरीवन इज वर्किंग कोलैबोरेटिवली, और नंबर 2, मैं भी बिजनेस डेवलपमेंट साइड पे ही रहूंगा, लाइक काम लाने वाला, बिकॉज आई बिलीव आई कैन गेट टन्स ऑफ वर्क। मे बी आई कैन नॉट डू टन्स ऑफ वर्क, बट आई कैन ब्रिंग टन्स ऑफ वर्क फॉर माई सेल्फ। द रीजन मेरे पास जो क्लाइंट है वो 2-3 साल पूरा, उसके बाद प्रपोजल भी शायद मैंने कभी नहीं भेजे। लेकिन आती तो अपॉर्चुनिटीज तो रोजाना आती ना, सो आई वुड बी इंशाल्लाह लीडिंग, आई वुड बी स्टेइंग ऑन द बिजनेस डेवलपमेंट साइड, एंड देन आगे ग्रो इंशाल्लाह करेंगे तो विल बी हैविंग प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड स्टफ। तो इस तरीके का ये एक प्लान है with the people who are like who are hungry, who are growth conscious, or it's pure business. It's not, it's absolutely pure business, growing together. And इसके लिए जो सबसे important है, I need someone, yes, we are going to take break, someone जो कि टीम मैनेजमेंट स्किल्स भी जिसके अंदर हो. I would be talking to 1 or 2 people, and those would be talking to the rest of the team. You getting the point? टीम मैनेजमेंट में ये एक जरूरी एस्पेक्ट हो जाता है. हाँ, kind of CR बोल रहे हैं, kind of something, but let's have azan break and then we'll continue. Yes, मैंने एजेंसी के लिए वो सारा क्रिएट कर लिया है, that's not an issue. वो है बाद में आपने जो सिस्टम बनाना है ना, वर्किंग ऑन दैट साइड, कौन सा टूल यूज करना है, किस तरीके की शीट्स होनी चाहिए,
ताकि वो ऑटोमेटिकली सारा कुछ काम करता रहे ना डेली, फिर ऐसा ना हो कि हमें ये चीज इसको असाइन करो एंड दिस इसको असाइन करो। यस, वो ऑपरेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी समहाउ जरूरी है, वो भी क्लियर है, बट ऑपरेशन स्ट्रक्चर जो है दैट इज Slack is for communication. Yes, ClickUp is good. We would be maybe Monday.com or ClickUp or Asana, maybe Trello. There are a couple of options that would be doing. I'm working on that side. जब भी टाइम मिलता है कि वो स्ट्रक्चर बनाना, जब आप स्ट्रक्चर बनाने की तरफ जाते हो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स नॉट दैट इजी। एजेंसी बना के बंदे 10 ऐड कर देना, इट्स वन थिंग। काम कैसे लेना है ये, और ऐसा सिस्टम क्रिएट करना कि काम सबको पता हो करना क्या है, सबको खुद ही रिमाइंडर्स जा रहे हों, सारे खुद पुश हो रहे हों, सबको खुद कवाली जो है वो सिस्टम कर रहा हो, आप ना कर रहे हो। तो सिस्टम इतना इंटेलिजेंट आपने डिजाइन करना है कि आपको कवाली की भी जरूरत ना पड़े, ऑटो कवाली हो। तो अभी मैं वो उस पे फोकस कर रहा हूँ, इंशाल्लाह सून स्टार्ट वर्किंग। राइट, सो दिस इज प्रीटी मच अबाउट गूगल। हमने ऑप्टिमाइजेशन देख ली, हमने स्केलिंग फेज देख ली, हमने रीटारगेटिंग देख ली, हमने कंपेटिटर एनालिसिस देख लिया। नेक्स्ट चीज है हमारी लिंक्डइन मार्केटिंग। रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं आई ट्राइड कि वो सारे कवर हो गए हों, बट अगर हैं उसको अभी होल्ड करें, इंशाल्लाह कल हम रिमेनिंग क्वेश्चंस लेंगे। कल थ्रू आउट Q&A सेशन है हमारा। यस, वी विल डू दैट। न्यूबीज के लिए भी मेरे ख्याल में तो हमारी इस ग्रुप में कोई न्यूबी तो नहीं है, लाइक हियर इन दिस बैच। डू वी हैव न्यूबीज? Yeah, we don't have newbies here. सारे माशाल्लाह वो ना एक सॉलिड हैं, बट अगर न्यूबी के अंदर स्पार्क है, उसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है, टूल्स को यूज करना जानता है, क्योंकि देखो मैं 250 लोगों को तो इस बैच में ट्रेन कर रहा हूँ गूगल एड्स कैसे चलाने हैं, और फेसबुक एड्स कैसे चलाने हैं, या इंस्टाग्राम कैसे चलाने हैं। तो चाहिए कौन सा होगा, लेट्स से कोई बेस्ट 3 गूगल एड्स के लिए, 1-2 persons for creatives, 1-2 people, 3 people for copywriting, 4-5 people for proposal writing, maybe 1-2-3 people for Instagram, 1-2-3 people for Facebook, 1-2-3 people for Pinterest, a few 2-3 people for TikTok एड्स एंड मार्केटिंग, जो कि हम आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह उस पर फोकस करेंगे। स्टफ लाइक दैट इज फॉर लाइक टीम बिल्डिंग। गूगल डेटा स्टूडियो अभी नहीं, गूगल डेटा स्टूडियो हम आगे जाके करेंगे, नॉट येट। सो ये प्लान है। आई होप मैंने क्लैरिटी के साथ एक सॉर्ट ऑफ एक ग्रोथ प्लान आपको बताया है। इससे क्या होगा, आपके इंडिविजुअल प्रोफाइल्स भी ग्रो हो रही हैं। एजेंसी के अंदर का फायदा ये होता है कि काम ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं है। यू आर पार्ट ऑफ एजेंसी, सारे काम कर रहे हैं, काम आ रहा है, रेलेवेंट लोगों को असाइन हो रहा है, आपकी अपनी प्रोफाइल ग्रो हो रही है। एक एजेंसी के साथ काम किया आपने, लेट्स से $1000 अर्न किया, वो $1000 आपकी प्रोफाइल पे भी शो होता है कि आपने $1000 अर्न किया है, और वो एजेंसी के खाते में भी चला जाता है कि एजेंसी में ने भी $1000। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो जाती है जब 50 लोग मिल के एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। सब 50 की अपनी अपनी प्रोफाइल पे भी जो जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया वो शो हो रहे हैं, राइट। और वो 50 की अर्निंग जब मिलके एक एजेंसी के पेज पे भी शो होती है, तो उस एजेंसी को हाई एंड क्लाइंट्स भी मिलते हैं, राइट। और सिंगल पर्सन कितना कर लेगा, एक क्लाइंट, 2-3, बस। इससे ज्यादा सॉलिड क्लाइंट्स, अच्छे क्लाइंट्स आप नहीं इंडिविजुअली कर सकते। यू वुड नीड ए प्रॉपर टीम।
तो आप अकेले भी करें तो आप बहुत ज्यादा तीर नहीं मार सकते। अगर किसी के जहन में ये हो गया यार मैं खुद कर लूंगा, तो आप करें, यू आर वेलकम टू डू दैट। लेकिन एक टाइम पे आके आपकी ग्रोथ स्टक हो जाएगी, एंड देन यू वुड फील कि या तो मैं किसी टीम का हिस्सा बनूं या मैं कोई अपनी टीम बनाऊं। और इस तरीके से सारे अपनी अपनी एक सब टीम्स बना सकते हैं। देन लाइक विल स्टार्ट गेटिंग मोर कॉपी राइटिंग वर्क। आप अपनी टीम सब टीम के साथ डेलीगेट करना, वी नीड जस्ट क्वालिटी वर्क। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म में ग्रो करेंगे। फिर आपको ये शिकायत नहीं होगी अब तो ऑर्डर नहीं आ रहे, अब तो फाइवर नीचे चला गया, अब अपवर्क को ये हो गया। आपके पास इतने क्लाइंट्स हैं, आपको फिर डायरेक्ट वर्क मिलना शुरू हो जाता है। देन यू वुड स्टार्ट, देयर वुड बी समवन जो कि क्लाइंट्स लिंक्डइन के थ्रू कर रहा है। देयर अदर लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी इन माय माइंड एज वेल। आप गूगल मैप्स से कैसे लीड्स ले रहे हैं, गूगल मैप्स बहुत कम लोगों ने यहाँ से भी लीड जनरेशन किया, सो वीड बी डूइंग यहाँ से कैसे करते हैं। तो आई मीन प्लान इज लाइक ह्यूज इंशाल्लाह। लेकिन जो सॉलिड काम करने वाले मेहनती बच्चे हैं, दोज वुड बी, मुझे इंटेलिजेंट लोग नहीं कभी भी चाहिए होंगे, मुझे मेहनती लोग चाहिए होंगे। तो नॉट क्लेवर, नॉट कनिंग। मेरे जजमेंट का क्राइटेरिया यही है कि इंटेग्रिटी हो उस बंदे में और हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटी हो, राइट। अगर किसी के अंदर इंटेग्रिटी नहीं है ना, या कुछ ज्यादा ओवर क्लेवर है, वो आपके काम का है ही नहीं। किसी को थोड़ा कम पता है लेकिन इंटेग्रिटी है, मेहनत करने वाला बच्चा, उसको स्किल सिखा देंगे भाई। 10 दिन लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे, सीख जाएगा, 20 दिन लग जाएंगे, गेटिंग द पॉइंट। लेकिन मेहनत करने वाला है और हाई इन इंटेग्रिटी है, तो वो बंदा चलेगा, लॉन्ग रन के लिए चलेगा। तो कभी भी हायरिंग करने वाला भी, जिसने हायर भी कभी करना, वो ये चीजें नहीं देखते आप कितने ओवर स्मार्ट हैं, आप कितने कूल हैं, आप कितने लाइक। इसी वजह से हम इंटरव्यूज में भी मार खाते हैं। हम जब लाइफ में इधर उधर इंटरव्यूज देने जाते हैं ना, बड़ा बड़ा बहुत ही कूल सा एक इमेज बना देते हैं अपना, जिससे ये तासुर ही नहीं जा रहा होता कि आप मेहनती बच्चे हैं और आप कुछ नया चीजें सीखने का टेम्परामेंट रखते हैं। Right, so great to see like so many of you are interested in that growth phase, इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज है हमारे पास लिंक्डइन। तो जिनके पास लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं है, नंबर 1 तो उनको लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है। प्रीटी सिंपल, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना आसान है। इट्स लाइक जैसे आप फेसबुक पे बनाते हैं। वी वॉन्ट बी डूइंग दैट पार्ट के लिंक्डइन पे प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। गो टू linkedin.com, छोटा सा फॉर्म है, उसको फिल करें, आपकी प्रोफाइल बन गई। कोई यहाँ पे वेरिफिकेशन, एक ईमेल बस जाती है, दैट्स इट। आपका अच्छी सी प्रोफेशनल पिक्चर लगाएं, राइट, दैट कुड बी ऑफ, पर कुत्ते बिल्ली की ना फोटो लगाइएगा यहाँ पे, बस बाकी हर किस्म की पिक्चर चल जाएगी। एक अच्छी सी प्रोफेशनल पिक्चर लगाएं, अपना इंट्रोडक्शन अपनी प्रोफाइल के ऊपर होना चाहिए, राइट, एंड जो आप काम कर रहे हैं वो काम आप लिखते हैं, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट जो हमने लिंक्डइन पे करना है वो है लिंक्डइन पे एड्स कैसे बनाए जाते हैं। मेन काम ये है, प्रोफाइल आपकी इनका अपना कैंपेन मैनेजर है, एड्स मैनेजर है, जस्ट लाइक जैसे फेसबुक का है, जैसे गूगल का है। तो उसके मैनेजर, राइट, जैसे यहाँ पे काफी एड अकाउंट यहाँ पे भी आ रहे हैं, यू कुड सी, क्योंकि आई हैव बीन एक्टिवली डूइंग लिंक्डइन मार्केटिंग विद सम क्लाइंट्स एज वेल। तो यहाँ पे भी हमारे पास कैंपेन बनाना, हमारे पास एक सॉलिड केस स्टडीज मौजूद हैं, एक्टिव कैंपेन्स मौजूद हैं, दैट वुड बी डूइंग। लेकिन आई डू नॉट सजेस्ट टू ऑल ऑफ माय क्लाइंट्स टू जंप इनटू लिंक्डइन। लिंक्डइन इज वेरी एक्सपेंसिव, रिजल्ट इतने यहाँ पे अच्छे मिलते नहीं, लेकिन एक्सपेंसिव ये बहुत है।
लिंक्डइन आप जो रिजल्ट्स हैं वो आपको अक्सर फेसबुक से भी अच्छे मिल रहे होते हैं, गूगल से भी अच्छे मिल रहे होते हैं, लेकिन वही कैंपेन जब आप लिंक्डइन पे चाहते हैं रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिलते, कैंपेन भी महंगी होती है। लेकिन लिंक्डइन पे कैंपेन चलाते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं सारे, राइट? प्रोफेशनल नेटवर्क है तो वही लोग ही ना जो गूगल पे, जो फेसबुक पे भी होते हैं, टिकटॉक पे भी होते हैं, लेकिन जब वो लिंक्डइन पे होते हैं उनका माइंडसेट थोड़ा सा प्रोफेशनल हुआ होता है, राइट? लोग वही हैं लेकिन जब लिंक्डइन पे होते हैं तो जरा प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ वो आए होते हैं, मेजॉरिटी, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी। तो हम इसलिए लिंक्डइन मार्केटिंग की तरफ जाते हैं। ये एड अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्लाइंट से एड अकाउंट की एक्सेस कैसे लेते हैं, इसमें कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कैंपेन्स बनाई कैसे जाती हैं, टारगेटिंग कैसे की जाती है, कन्वर्जन सेटअप कैसे किया जाता है, all these things we'll be learning in our next class। आज आपने क्या करना है, मेक श्योर करें आप सबके लिंक्डइन अकाउंट्स बने हुए हों। जिनके पास नहीं है वो लिंक्डइन होगा तो आप लिंक्डइन की तरफ थोड़ा सा जरा काम सही से कर सकेंगे। बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। एक जस्ट नेटवर्किंग की टिप दे रहा हूँ, लाइक माइंडेड लोगों को ऐड करें। जैसे फेसबुक पे आप 5,000 की एक लिमिट है, लिंक्डइन के ऊपर आप 30,000 लोगों को ऐड कर सकते हैं। B2B, B2C हर किस्म के प्लेटफॉर्म्स के लिए है। एंड वी वुड बी इंशाल्लाह इन आवर टीम वी वुड बी हैविंग लाइक 2, 3, 4 पीपल फॉर लिंक्डइन एज वेल, जिनका काम लिंक्डइन से लीड जनरेशन करना होगा। और यहाँ से आपको अच्छी लीड्स मिलती हैं। एक खास हमारी स्ट्रैटेजी होगी, उनका काम यही है कि जिनका जरा थोड़ा सा कैलिबर भी लिंक्डइन, सही ईंट को सही जगह पे लगाना ही मेन काम होता है। गलत जगह पे तो जो लिंक्डइन जिनको समझ आएगी, जिनको जो कर सकते होंगे लिंक्डइन, एट दैट पॉइंट व्हेन आई वुड बी आस्किंग, देन वी वुड बी हैविंग दोस 2, 3, 4 पीपल फॉर लिंक्डइन लीड जनरेशन ओनली। कैसे आपने आउटरीच करनी है, कैसे आप बात करते हैं क्लाइंट के साथ वगैरह। यस, लिंक्डइन पे भी हमारे पास हम पेज बनाते हैं, वो चीज देखेंगे। तो विल बी डूइंग ऑल दोस थिंग्स हियर। नहीं, लिंक्डइन लीड जनरेशन हम नहीं करेंगे, हम एड्स रन करना देखेंगे, और पेड एड्स के थ्रू जो लीड जनरेशन है वो देखेंगे। No, we won't be learning through Sales Navigator. Right, so this is pretty much it for today. कल आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं गूगल एड्स के रिलेटेड, मैं अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूं। जिनके कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह अगर कोई शेयर करना चाहता है, ताकि मैं and want me to have my eyes on their issues and I would be sharing solutions in our tomorrow's class. Right, so I'm just posting a status in our group. कोई आपके screenshots related to any issue, आप अपना issue explain करें, अपना screenshot attach कर दें, and I would be going through that and will be sharing my all the solutions in our tomorrow's class. So hold on. Right, Google Ads के related जो भी issues हैं आपके, उसके कोई screenshots अगर आपके हैं तो आप इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अटैच कर देंगे। स्क्रीनशॉट नहीं, वैसे कोई जनरल क्वेश्चंस हैं आप वो ऐड कर देंगे एंड आई वुड बी गोइंग वन बाय वन। ये होता है कि ताकि कल सवाल पूछने में आपका टाइम ना जाया हो, कल जस्ट आप जवाब सुन रहे हो तो सवाल यहाँ पे डाल दें। जवाब जो है कल हम इंशाल्लाह Q&A ओवर सवालों से सवाल निकले तो हम उसको देख लेंगे। Right, so this is pretty much it for today.